दोस्तों मेरे सारे कनेक्टर्स ने ये शिकायत करी है कि सर हमारी पर्सनल लोन फाइलें रिजेक्ट ज़्यादा होती हैं, हम जो भी फाइल देते हैं रिजेक्ट हो जाती है, क्या रीज़न है। तो मैंने आज ये डीएसए एजुकेशन प्रोग्राम के तहत आज मैं आपको ये बताऊंगा। अगर आप मैंने जो 5 चीज़ें बताई है अगर आप उनका ध्यान रखोगे तो आपका डिसबर्समेंट रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब ऐसा, फाइल जब आपको कस्टमर देगा तभी आप डिसाइड कर लोगे कि ये फ़ाइल लेनी है या नहीं लेनी। अब मैं एक एक करके बताता हूँ। ये पांचों पॉइंट आप अपनी डायरी में ज़रूर नोट कर लें अगर यदि आपको वाकई में अच्छा डीएसए बनना है तो। सबसे पहली चीज़, पर्सनल लोन की फ़ाइल जिसका सिविल 700 के ऊपर हो उसी को उठाना है। 700 के नीचे चाहे 699 सिविल है उसको फाइल को हाथ मत लगाना। अपना कट ऑफ रख लो। 80% फाइलें तो आपकी यहीं पर ही रिजेक्ट हो जाएंगी। आप मार्केटिंग और अच्छी मार्केटिंग करके अच्छी फाइलें सोर्स करोगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप हमें कोई फ़ाइल दे रहे हैं तो हमारे यहाँ मिनिमम सैलरी का क्राइटेरिया है 12,000। जिस व्यक्ति को 12,000 से ज़्यादा की सैलरी मिल रही है हम उसका लोन करा सकते हैं। अब तीसरा है, सैलरी कैश में नहीं मिलनी चाहिए। हमेशा सैलरी बैंक अकाउंट के अंदर ही आनी चाहिए और हो सके तो नॉर्मल जो ट्रांसफ़र होता है जिसके अंदर कंपनी का नाम डिस्क्रिप्शन में शो करे स्टेटमेंट में, वह होना चाहिए। तीसरा, कस्टमर को सैलरी स्लिप मिलनी चाहिए और उसके अंदर पीएफ और या ईएसआई कोई ना कोई इन दोनों में से एक कटौती होनी चाहिए। एनपीएस भी हुआ नेशनल पेंशन स्कीम का तो वो भी चल जाएगा। जनरली ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर में दिक्कत आती है। गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी एम्प्लॉय की आप फाइल उठाओगे उसकी कुछ ना कुछ डिडक्शन हो रहा होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर जिसकी सैलरी 30,000 से नीचे है उसमें विशेष ध्यान रखें कि उसकी सैलरी स्लिप में पीएफ और ईएसआई कट रहा हो। हाँ, अगर यदि सिर्फ टीडीएस कट रहा हो या कोई प्रोफेशनल टैक्स के नाम से पैसा कट रहा हो तो वो मान्य नहीं है। अब बात करते हैं फॉयर रेशियो, फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो। आप मोटा मोटा ये समझिए, आपको सिर्फ उसकी फ़ाइल उठानी है जिसकी प्रेजेंट जो लोन चल रहे हैं उसमें वो अपनी सैलरी का आधे से कम दे रहा हो। अब आधे से कम कैसे दे रहा हो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप मान के चलिए कोई आपका कस्टमर है, उसको पर्सनल लोन चाहिए, उसकी 48,000 तक का है, तो बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंगली वो 24,000 तक की मैक्सिमम ईएमआई दे सकता है। अब हम 3 केस कंसिडर कर लें। मान के चलिए उसके एग्जिस्टिंग लोन 10,000 के चल रहे हो तो आप फाइल उठा सकते हैं। मान के चलिए उसकी जो एग्जिस्टिंग ईएमआई है वो 25,000 ऑलरेडी वो पेमेंट कर रहा हो, उस फाइल को तुरंत उसी वक्त मना कर दो। उसका कोई भी लोन नहीं चल रहा तो आप फाइल उठा लें। सिंपल गणित है। आप ये मान के चलिए और 50,000 से ऊपर आप सोचिए मत, आप फाइल उठा लीजिए, तब फॉयर रेशियो के लिए मत सोचिए। सिविल इंक्वायरीज अगर किसी की बहुत ज़्यादा हाई है, फाइल उसी वक्त मना कर दो। अगर कस्टमर खुद कह रहा है कि साहब मैं 10 जगह फ़ाइल अप्लाई कर चुका हूँ, मना कर दो उसकी फ़ाइल को, फाइल मत लो। क्योंकि कोई भी बैंक, एनबीएफसी 6 या 7 सिविल इंक्वायरी 1 महीने में इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता, वो फाइल तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारी कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर्व से जुड़े, 2% तक का कमीशन देते हैं हम पर्सनल लोन, बिजनेस लोन पे। पैन इंडिया लगभग हर पिन कोड कवर करके रखते हैं हम कि आपकी फ़ाइल 24 घंटे के अंदर हम डिस्पोज कर देते हैं। मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया है हमारे डीएसएस के लिए कि आप पर्सनल लोन की फ़ाइलें कैसे सोर्स करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऊपर जो लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है।